वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं 1857 की क्रांति को। 1857 की क्रांति को मैंने पढ़ाया हुआ है, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप लोग देख लीजिएगा और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तब तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं अपने प्रश्नों को। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि 1857 का विद्रोह जो है वो मेरठपुर छावनी से प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरठ से। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। तो ये सभी कारण तो थे, लेकिन यहाँ पर हमसे तत्कालीन कारण पूछ रहा है, तो इसलिए तत्कालीन कारण में यहाँ हमारा जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना ही इसका तत्कालीन कारण था। यानी कि 1857 के विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था वो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया? तो वो पहला भारतीय सिपाही मंगल पांडे था जिसने कि चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से इनकार किया। तो यहाँ हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव, अब्दुल रहीम। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मंगल पांडे। हमारा सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? तो हो जाएगा मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे जिनके अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से और 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। मंगल पांडे जो थे वो संबंधित थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ये इसी इन्फेंट्री में सिपाही पद पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया? लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद। हमारा सही जवाब हो जाएगा लखनऊ से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन। हमारा सही जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे। सबसे पहले बलिदान की बात करें तो सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे ने दिया, क्योंकि इन्हें फांसी हो गई थी। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहब। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था, तो हमारा सही जवाब होगा तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, हिंदू मुस्लिम एकता। तो यहाँ पर शक्ति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में सामने आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा, अहल्या। सही ऑप्शन हो जाएगा रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनका बचपन का नाम मनु था और उनका मूल नाम जो था वो मणिकर्णिका था। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा मणिकर्णिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, 1857 की क्रांति का समर्थन किया, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो इनमें से क्या सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये होगा 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। यानी 1857 की क्रांति में भारत के जो शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग थे उन्हें इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ा था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था।
वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार किया था। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूरज की गोली मारकर हत्या तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी थी। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि सही जवाब हमारा क्या है। तो कथन ने हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसका कूट देखते हैं। तो केवल 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 1, 2, 3 और 4। मंगल पांडे बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही थे। ये सबसे पहले सिपाही थे जिन्होंने एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना किया था। 29 मार्च 1857 को इन्होंने सार्जेंट और लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी थी। और यहाँ पर देखा जाए तो इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो ये सभी कथन यहाँ पर सत्य साबित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बेंजामिन डिज़रायली, लॉर्ड जॉर्ज ग्लैडस्टोन, लॉर्ड पामस्टर्न। हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड पामस्टर्न। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो लॉर्ड पामस्टर्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 को देखेंगे मेरठ, दिल्ली, हरियाणा, बरेली। और सूची 2 को देखेंगे कदम सिंह बहादुर शाह द्वितीय, राव तुलाराम, खान बहादुर खां। हमारा सही जवाब जो होगा वो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, यानी कि मेरठ में कदम सिंह ने इसका नेतृत्व किया था, दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय ने, हरियाणा में राव तुलाराम ने और बरेली में खान बहादुर खां ने इसका नेतृत्व संभाला था। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने, निरंकारी सिखों ने। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर नामधारी सिखों ने। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में नामधारी सिखों ने क्या किया था? विद्रोह किया था। इसके बाद देखेंगे बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 10 अप्रैल 1858, 17 जून 1858, 9 मई 1858 या फिर 20 जून 1858। सही जवाब होगा वीर कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 9 मई 1858 को। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 या फरवरी 1857। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनवरी 1857 में इसे शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवसंगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। सही जवाब होगा पील आयोग। यहाँ पर 1857 के विद्रोह से संबंधित जो होगा वो पील आयोग हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मीर तकी मीर, जौक, मिर्ज़ा गालिब, इकबाल। हमारा सही जवाब हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब ने अपनी आंखों से 1857 के विद्रोह को देखा था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इदादुल्ला, मौलाना फजले हक खैराबादी, नवाब लियाकत अली। तो इस तरह से हमारा सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। सही जवाब होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा थे नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा कि कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही जवाब जो हो जाएगा वो कुंवर सिंह होगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया?
खान बहादुर खां, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी राम कुंवारी। तो 1857 में बिहार में इसका विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की असहभागिता। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा। तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 1857 का विद्रोह तो हुआ, लेकिन इसमें किसी सामान्य योजना की कमी थी, इसमें योजना और संगठन की कमी थी, इस कारण से ये असफल साबित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस, टी.आर. होम्स। सही जवाब हो जाएगा जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर जो थे, इन्होंने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। कूट है केवल एक और दो, केवल दो और चार। यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 और 4। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ही उस समय यहाँ का गवर्नर था। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत, सिलहट। इसका सही जवाब हो जाएगा कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह जो हुआ था, तो गडकरी विद्रोह का केंद्र जो था वो कोल्हापुर में था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे, खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, बिरजिस कादिर। सही जवाब होगा खान बहादुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई ने, बहादुर शाह द्वितीय या फिर जफर कह सकते हैं इन्हें, और भगत सिंह। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उस समय तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर थे, लेकिन भगत सिंह जो थे उस समय नहीं थे। तो इस कारण से आज़ादी की पहली लड़ाई में ऑप्शन के अकॉर्डिंग भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान, माखनलाल चतुर्वेदी। सही जवाब हमारा होगा शहादत खान। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। तो इसका हम लोग तत्कालीन कारण अगर माने तो चर्बी वाला कारतूस इसका तत्कालीन कारण था, जो कि धर्म से संबंधित हो जाता है। तो यहाँ पर अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का जो संदेह था वो इसका तत्कालीन कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहब, बालाजी राव, रामचंद्र पांडुरंग। तो यहाँ पर देखेंगे तात्या टोपे का मूल नाम जो था वो था रामचंद्र पांडुरंग। कथन पर विचार करना है। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। उपर्युक्त कथन को देखना है और इसमें से बताना है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक और ना ही दो।
हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही माना जाएगा, क्योंकि 1857 की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में ही हुई थी और कालांतर में जा कर के ये क्या हो गया, एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। किस इतिहासकार ने लिखा, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? ऐसा किसने लिखा है? आरसी मजूमदार, एसएन सेन, वीडी सावरकर, इनमें से कोई नहीं। तो आरसी मजूमदार ने लिखा है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो था वो ना ही क्या था, ना ही तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई 1857 को, 11 मई 1857 को, 4 जून 1857 को या 3 जुलाई 1857 को? तो मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ 10 जुलाई 1857 को। 1857 के समसामयिक समकालीन इतिहासकार हैं मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खां, मोइनुद्दीन। हमारा ऑप्शन है 1, 2 और 3, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2, 3, 4, यानी कि ये चारों ही लोग जो थे वो 1857 के समकालीन थे। मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खां और मोइनुद्दीन, ये सभी 1857 के समकालीन इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उनके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? नाना साहेब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खां और तात्या टोपे। तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि तात्या टोपे के उनके मित्र ने धोखा दिया था, जिसके कारण से अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना करके मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर चित्तौड़। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? 1857 का विप्लव, चंपारण सत्याग्रह 1917, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 या फिर 1942 की अगस्त क्रांति। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा 1857 का विप्लव। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता की यहाँ पर सूची मिलानी है। तो ग्वालियर व कालपी, इलाहाबाद व बनारस, फैजाबाद, जगदीशपुर। सूची 2 में देखेंगे कुंवर सिंह, लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला और तात्या टोपे। यहाँ पर हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा कूट नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ग्वालियर व कालपी में तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था। इलाहाबाद और बनारस में लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था और जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? 11 मई 1857 को, 12 मई 1857 को, 13 मई 1857 या 14 मई 1857 को? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विद्रोही सैनिक जो थे वो लोग दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर कब अधिकार किए? तो 12 मई 1857 हमारा सही जवाब हो जाएगा। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो यहाँ देखेंगे सूची 1 में झांसी, फतेहपुर, मथुरा, संभलपुर। सूची 2 में लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला, देवी सिंह, सुरेंद्र साई। हमारा इसमें सही जवाब जो होगा वो होगा कूट ए, यानी कि झांसी में लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया, फतेहपुर में अजयमुल्ला ने, मथुरा में देवी सिंह और संभलपुर में सुरेंद्र साई ने नेतृत्व किया था।
1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खां, लियाकत अली, बहादुर शाह जफ़र, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 1857 के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था, सैनिक को किसने संभाला था? तो सही जवाब हो जाएगा बख्त खां ने। यहाँ पर बात किया जा रहा है सैनिक नेतृत्व की, तो अगर सिर्फ नेतृत्व पूछता तो बहादुर शाह जफर को हम लोग टिक करते, लेकिन यहाँ पर सैन्य नेतृत्व की बात कर रहा है, इसलिए हम लोग बख्त खां को यहाँ पर टिक करें। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ, यानी कि किस स्थान पर किस ब्रिटिश अधिकारी ने दमन किया था? तो दिल्ली, कानपुर व लखनऊ, झांसी व ग्वालियर, इलाहाबाद। सूची 2 को देखेंगे, निकलसन व हडसन, हैवलॉक व कैम्पबेल, ह्यूरोज, कर्नल नील। हमारा सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली में निकलसन व हडसन ने दमन किया था। कानपुर एवं लखनऊ में हैवलॉक एवं कैम्पबेल ने इसका दमन किया था। झांसी व ग्वालियर में ह्यूरोज ने और इलाहाबाद में कर्नल नील ने इसका विद्रोह किया था। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? हडसन, हैवलॉक, ह्यूरोज, टेलर व विसेंट आयर। तो यहाँ पर बिहार में अगर नेतृत्व की बात की जाए तो बिहार में के जगदीशपुर में किस अधिकारी ने यहाँ पर दमन किया था? तो टेलर व विसेंट जो थे, विसेंट आयर, इन्होंने यहाँ पर दमन किया था। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो दिल्ली में दमन करने में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो ऑप्शन देखेंगे, निकलसन, हडसन, हैवलॉक, कर्नल नील। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर निकलसन। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? हैवलॉक की मौत कहाँ पर हुई थी? तो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ या झांसी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? बेंजामिन डिज़रायली, बी.डी. सावरकर, के.एम. पडिक्कर, ताराचंद। सही जवाब हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली। सुमेलित करना है यहाँ पर 1857 की क्रांति के स्वरूप पर किसने अपना विचार व्यक्त किया और वो विचारक कौन से थे? तो सैन्य विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह, अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र, सामंती विद्रोह। विचारक में देखेंगे सर जॉन लॉरेंस, बेंजामिन डिज़रायली, टेलर व आउट्रम, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। सैनिक विद्रोह किसने कहा था? तो सर जॉन लॉरेंस ने इसे सैनिक विद्रोह कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो बेंजामिन डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र टेलर व आउट्रम ने कहा था और सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? बी.डी. सावरकर, बी.जी. तिलक, आर.जी. मजूमदार, एस.एन. सेन। हमारा सही जवाब हो जाएगा बी.डी. सावरकर। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? ऑप्शन है वी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा एस.एन. सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? कार्ल मार्क्स, आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे? सिख, गोरखा, पठान। हमारा ऑप्शन है 1, 2 और 3, 1 और 2, 2 और 3, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और
3 यानी जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह का दमन में अंग्रेजों का विरोध करने वाले सिख, गोरखा और पठान ये तीनों लोग थे। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है कश्मीर के शासक, मेवाड़ के राजा ने, सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने, ग्वालियर के सिंधिया ने। सही जवाब हो जाएगा मेवाड़ के राजा ने इनकी मदद नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किसे नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? कुंवर सिंह, नाना साहब, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे। हमारा सही जवाब हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे को अंग्रेजों ने कैद कर लिया था और बाद में उनकी हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह, नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारा सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह जफर को। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? रंगून में कर्नल नील ने, ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हडसन ने, बरेली में जेम्स आउट्रम ने या हुमायूं के कब्र के पास से लेफ्टिनेंट हडसन ने। तो सही जवाब हो जाएगा हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने इन्हें क्या किया था कि गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद इन्हें रंगून जेल में भेज दिया गया था। रंगून में इन्हें भेज दिया गया। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो रंगून, सिंगापुर, साइबेरिया, इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रंगून होगा। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? आउट्रम, चार्ल्स नेपियर, कैम्पबेल, हैवलॉक। तो सही जवाब हो जाएगा कैम्पबेल। सही जवाब हमारा क्या होगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा कैम्पबेल। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जहां 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि कौन सा स्थान है जो कि 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था, वहाँ पर विद्रोह का असर नहीं पड़ा था। तो अवध, मद्रास, पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मीबाई, क्योंकि लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व कर रही थी और वहाँ पर ह्यूरोज ने इनका दमन किया था। तो ह्यूरोज ने इनकी वीरता को देख करके कहा था कि यह भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है कमल एवं चपाती, कमल एवं गदा, कमल एवं गुलाब और चपाती एवं तलवार। तो सही जवाब हो जाएगा कमल एवं चपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? नाना साहब, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खां। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भागने वाले नेता में नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां शामिल थे जहां उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? जीतन महल, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। तो यहाँ सही जवाब हमारा हो जाएगा जीतन महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ऑप्शन 1 नवंबर 1858, 31 नवंबर 1857, 6 जनवरी 1858 या 17 नवंबर 1859। हमारा सही जवाब हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। सही जवाब क्या होगा हमारा?
सही जवाब होगा 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, पूर्व से बंगाली एवं उड़ीसा, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, मद्रास प्रेसिडेंसी से मराठा। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या चीज़, तो गोरखा एवं सिख पंजाबी उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। ऑप्शन है 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4, इनमें से सभी। तो हमारा सही जवाब जो होगा ये हो जाएगा 2 3 और 4, यानी कि जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस जो थे, इन लोगों ने अपना जीवन लखनऊ में खोया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो कौन थे? तो आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, वी.डी. सावरकर, अशोक मेहता। यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाएगा वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? यानी कि हम लोगों को यहाँ पर गलत कथन बताना है। 3 कथन सही है और कौन सा इसमें एक गलत कथन है उसे हमें बताना है। तो इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजात भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। तो क्या ये चीज़ सही है? यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि मध्यम वर्ग के जो शिक्षित लोग थे तो उन लोगों ने ही समर्थन नहीं किया था, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उसकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा एवं एकजुट हुए। सही है। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया। सही है। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला, ये भी चीज़ सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो गलत है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? आर.सी. मजूमदार, ताराचंद्र, वी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर होगा सरकारी की अगर बात की जाए तो एस.एन. सेन यहाँ पर सरकारी इतिहासकार थे। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को पता है कि बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे जुड़े हुए थे, तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के विप्लव से जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार से हमारे और भी वीडियो देखने के लिए आगे हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। धन्यवाद।